सोशल मीडिया पर आपके पास लेकर आते हैं हमेशा कुछ ऐसी बातें जो चिंतन के लिए कर देती है मजबूर, है ना हजूर। सादर जय निहत सुबह सुबह आपके पास। आज बहुत पावन दिन है, भाद्रपद की शुक्ल की द्वितीया है। प्रथम आचार्य में गिने जाने सदी के अंदर पिछली सदी से आचार्य श्री शांति सागर जी का आज समाधि दिवस है। करेंगे बात उसके बारे में सीधा एक बड़े आचार्य के साथ, पर करते हैं साधन शुरुआत अनादि निधन तीर्थ के साथ। देख रहे हैं आप पारस नाथ हिल। आज बड़ी खबरें इसके बारे में, कुछ और खबरें भी हैं, पर पहले आज शुरू करते हैं। शाश्वत अनादि निधन तीर्थ है, पर इस पर अधिकार छीनने के लिए, पहले कहते हैं मालिकाना हक के लिए, अब प्रबंधन के लिए भाई भाई अदालत में लड़ रहे हैं। एक जैन तीर्थ है, जैनों में रहने दो, किसी संप्रदाय में नहीं बांटना चाहिए। पर आज हम इसके लिए बात कर रहे हैं, अदालत में लड़ रहे हैं वो जो कुर्सी पर बैठे हैं। पर हम बाप से बात ऐसे कर रहे हैं कि हम दान किधर दे रहे हैं। बहुत जरूरी बात है, काम की बात है, सुनने वाली बात है, पते की बात है। सुनिए जरा आज इसके बारे में जो हम आपको राज बता रहे हैं। चैनल महालक्ष्मी टीम इस मोक्ष सप्तमी पर विशेष रूप से इसलिए जैसे दर्शन कर रहे थे, नजर इस पर थी, गड़ी हुई थी, और काफी समय तक इस बात को देखते रहे हम कि दान किधर देते हैं हम, श्वेतांबर भाई या दिगंबर भाई, हम दोनों की बात कर रहे हैं, कोई पक्षपात नहीं कर रहे हैं, पर दान किधर देते हैं आज उसका खुलासा करते हैं। आपके लिए विशेष फोटो लाए हैं पहचान के लिए। हमने देखा जहां मर्जी दान, श्वेतांबर भाइयों के लिए अलग पेटी है, दान पेटी JSS, समझ नहीं पाता कोई, इसका मतलब होता है जैन श्वेतांबर सोसाइटी। और इसी तरह दिगंबर भाइयों के लिए अलग पेटी है, दान पात्र दिगंबर तीर्थ के रूप में। उस पर क्या लिखा है वो भी दिखाएंगे आपको साफ तरीके से। पर जो दिगंबर भाई हैं वह दिगंबर दान पेटी का इस्तेमाल करें, जो श्वेतांबर भाई हैं वो श्वेतांबर भाई, जिससे आपका जो दान है वह सही जगह पहुंच सके। ध्यान रखिएगा, JSS जैन श्वेतांबर सोसाइटी। और दूसरा दान तीर्थ है सुरक्षा पहाड़ के लिए, पारसनाथ के लिए, उस पर लिखा हुआ है दिगंबर दान पेटी। आपको है फोटो भी दिखाते हैं जो आपके लिए विशेष रूप से लाए हैं। ध्यान से पढ़िए, दिगंबर जैन पात्र, पारसनाथ टोंक और पहाड़ सुरक्षार्थ। इसमें लिखा ना, ये दिगंबर भाइयों के लिए, और साइड वाली जो है JSS वाली वो श्वेतांबर भाइयों के लिए। जिस संप्रदाय से जुड़े हैं उसी दान पेटी का इस्तेमाल करें। दिगंबर दान पात्र जो देखा आपने, पारसनाथ टोंक और पहाड़ सुरक्षार्थ जो है वह दिगंबर भाइयों के लिए है, और दूसरी श्वेतांबर भाइयों के लिए। बहुत सजा के बनाई है श्वेतांबर भाइयों ने, बस अपने संप्रदाय की है। टोंक के साथ यहाँ पर दो पेटियां हैं, जैसे एक ऊपर है इसी तरह से एक नीचे गुफा में भी है। बाईं तरफ की दिगंबर समाज की, दाईं तरफ की श्वेतांबर समाज की। और कहाँ पर आपको बताते हैं, JSS की तो आपको बहुत जगह मिल जाएगी, पर दिगंबर समाज की एक जगह और है। जी हाँ, जब यहाँ से वंदना शुरू करते हैं आप गौतम गर्धन टॉक, सबसे पहले उसमें प्रवेश करते हैं आपको दिखाई दे रही है, बाईं तरफ की है भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी की, और दाईं तरफ की है JSS जैन श्वेतांबर सोसाइटी की। जो श्वेतांबर भाई हैं श्वेतांबर दान पेटी इस्तेमाल करें, और जो दिगंबर भाई हैं वह दिगंबर वाली भारत दिगंबर जी बाईं तरफ वाली का दान डालें। सही जगह दान उचित रूप से प्रयोग हुआ। पर खास बात और ध्यान रखिएगा, दिगंबर क्षेत्र वाले नीचे भी एक कार्यालय बना हुआ है तीर्थ क्षेत्र कमेटी का, आप वहां भी सहयोग की दान की पर्ची के साथ दान दे सकते हैं। पर अब चलते हैं बिल्कुल पूर्व चंदापुर टोंक पर। जी हाँ, बिल्कुल पूर्व में आता है जहां से सूर्य निकलता है, बस उसी तरफ चंदापुर टोंक पर ये देख रहे हैं आप। एक हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन के साथ, चरण के साथ ही कहते हैं वेदी के अंदर ही दान पेटी क्यों रखी जाती है। दान पेटी हमेशा बाहर रखनी चाहिए, यह पावन जगह है। दान के रूप में नोट किस तरह के रूप के होते हैं वह यहाँ नहीं होनी चाहिए। और साथ में देख रहे हैं आप, ये दो पुजारी हैं, लेकिन सुरक्षा गार्ड भी हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कपूर जलाएंगे, धूप जलाएंगे, पुजारी ही जलवाएंगे और टोंक को गंदा कर देते हैं। इसकी सफाई के लिए कितने पापर बेड़ने पड़ते हैं यह नहीं समझ पाते हैं। पर ये कहते हैं दिए तले अंधेरा नहीं, दिए से सारा काला काला टोंक करने वाले यहीं पर हैं। हाथ जोड़ के निवेदन, जितनी जगह श्वेतांबर भाई ने इस तरह की वेदी के अंदर डाली हैं, कृपया करके इनको हम सही जगह रखें। पवित्रता आप भी जानते हैं, पावनता आप भी समझते हैं। बड़ी खुशखबरी इसी पारसनाथ स्टेशन की,
रांची से बनारस जाने वाली वंदे एक्सप्रेस इस सोमवार से पारसनाथ स्टेशन पर रुकने लगी। और बता दें आपको, जब वो पहली बार रुकी, देख रहे हरी झंडी, सांसद भी थे, राज्य के मंत्री भी थे और स्टेशन मास्टर भी थे और कई लोगों के में हरी झंडी देखे इसकी शुरुआत हुई। 5:10 पर चलेगी, रोज नोट कर लीजिए आप। सुबह कहाँ से? रांची से, और 2-2.5 घंटे में आपके पास यहाँ पहुँचा देगी। वहाँ पर बनारस से 4-5 पर चलेगी और पारसनाथ 2 मिनट का स्टे है यहाँ पर। और पहली यात्रा में पारसनाथ से बनारस के लिए 5 यात्री यहाँ से गए। राजस्व की इनकम जो होगी वह सरकार की होगी और सहूलियत जो सुविधा मिलेगी वो जैन समाज के यात्रियों को मिल पाएगी। जब यहाँ पर सांसद पहुँचे तो उनसे एक शिकायत भी की लोगों ने, स्थानीय लोगों ने भी, कि ईसरी के पास जो पारसनाथ स्टेशन हम वापस निकलते हैं इसी रूट से, वो कितनी टूटी फूटी आप जा सकते हैं। कहते हैं कमर दर्द की एक्सरसाइज पूरी अच्छी हो जाती है और जिसकी कमर ठीक होती है उसकी दर्द से भर जाती है। ऐसी उसको सही होनी चाहिए और कई गाड़ियां भी नहीं रुक रही हैं, वह भी तो रुकनी चाहिए, यह मांग की गई। पर यहाँ पर एक सवाल जो बड़ा उठ जाता है वह ध्यान देने योग्य है। कटिंग दिख रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं आपको? जागरण अखबार में छपी है उसकी बता रहे हैं, मंगलवार की खबर है। वैसे प्रेस रिलीज हो दी गई वह उससे दिख रहे हैं। ऊपर से चौथी लाइन देख लीजिए और उसी पहले कॉलम की नीची लाइन पढ़ लीजिएगा। आज तक ऐसा नहीं हुआ जो इस बार हो रहा है। जैनियों के पवित्र स्थल, हर बार आता था ठीक है, तथा संथालियों के महान पर्वत, अब यह खबर में जोड़ दिया गया है। आज तक जिसे जैनियों का तीर्थ माना जाता था अब उसमें इस तरीके से जोड़ कर दिया जा रहा है। यह जैन यात्रियों के लिए, जैन कमेटियों के लिए, जैन समाज के लिए चिंतन की बात है, मनन की बात है। जिस पर्वत को 27वें परिवर्तन को जैनों के लिए जोड़ी जाती थी, अब वह जैनों के पवित्र स्थल संतालियों के महान पर्वत के रूप में दिखाया जा रहा है। सोचिए, समझिए, जानिए कि दिशा और दशा किधर है। देख रहे हैं आप, ये आचार्य श्री शांति सागर जी कहते हैं दक्षिण वाले, क्योंकि छानी वाले भी हैं। वर्तमान में पिछली सदी में 3 आचार्यों ने इस परंपरा को जीवंत रखा। शांति सागर जी दक्षिण जिनको देख रहे हैं, साथ में शांति छानी और आदि सागर अंकलीकर। आज हम पंथवाद और संतवाद में एक दूसरे को काटने में लगे हैं और अगर पंथवाद को हटा के संतवाद हटा के करें तो 111 बन जाते हैं, नहीं तो 1 - 1 - 1 0 बन जाते हैं। आज वक्त है 0 की बजाय 111 बनने का। और आज आचार्य श्री की भाद्रपद शुक्ल द्वितीया वही दिन है जो 18 सितंबर 1955 को था। सुबह के तब 6:50 घड़ी बता रही थी और उस दिन भी बहुत कम सोते थे। अरे 35 सालों की दीक्षा जीवन में 25 साल उपवास पे निकल गए थे। उपवास तो जानते हैं ना आप, निर्जल, जल भी नहीं लेते हैं दिगंबर संत, वो वाली उपवास के बारे में बात कर रहे हैं। और फिर उस दिन भी रोज की तरह थोड़ी देर के उठते सोते सिर्फ ओंकार नमोकार वही करते करते जपते हुए जैसे वही जीवन है वही है, और करते करते 6:50 पे अंतिम गहरी श्वास ली थी। आज दिन याद आ जाता है उनका। उस बारे में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी ने एक विशेष संदेश जारी किया है आपके लिए, सुनिए जरा। ऐसे गुरुवर के प्रति सादर विनयांजलि वही होगी। उन्होंने हर जगह बता दें आपको, फोटो नहीं खिंचवाते थे, लेकिन विशेष रूप से जितने ऐतिहासिक स्थल हैं उन सब के सामने दिल्ली के अंदर भी फोटो खिंचवाए। किसी ने पूछ भी लिया आप तो फोटो खिंचवाते नहीं, खिंचवाए क्यों? उन्होंने कहा इसलिए कि आने वाले 100 साल बाद भी कोई याद रखेगा कि दिगंबर संत इसी तरह से दिगंबर रूप में यहाँ से वहाँ बगैर किसी उसके विचरण करते थे, विहार करते थे, चाहे अंग्रेजों का शासन हो चाहे आजाद भारत हो। सुनिए जरा आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी से। आज बड़ी प्रसन्नता है संपूर्ण देश में 3 युगों की परंपरा पूरे देश को आनंदित की है। प्रिय महायोगी आचार्य शांति सागर, आचार्य आदि सागर, आचार्य शांति सागर छाणी, तीनों परंपराएं कोई भिन्न नहीं है, तीनों अभिन्न है, दिगंबरत्व एक है। सदी के 3 महायोगियों में आचार्य शांति सागर महाराज का आज आचार्य दिवस का शताब्दी महोत्सव चल रहा है और आज महायोगी ने जो लोग जीवन के लिए तड़पते हैं, जीना है, ऐसे महान साधक ने
अपने जीवन में पानी का भी त्याग करके परमात्मा का ध्यान किया हो और संपूर्ण विकल्पों से शून्य होकर के इस देह का भी विसर्जन करके विधेय की भावना से समाधि को प्राप्त किया है। आचार्य महाराज अगले भव में पुनः मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके निर्गुण दीक्षा को प्राप्त करके और निर्दोष संयम का पालन करके अरहंत अवस्था को प्राप्त करें, संपूर्ण विश्व को द्वादशांग का उपदेश दे करके जन जन का कल्याण करें, यही मंगल भावना। जाते जाते आपको एक खास बात बता दें, आजकल मंदिरों में मंजन चल रहा है। कोई सब परिमार्जन नहीं, प्रतिमा को पहुंचना नहीं है, मंजन या प्रखर कहते हैं इसको। यानी प्रतिमा को साफ करते करते मन में यह भावना भाते हैं कि हमारे अंदर जो कषाय का जो कूड़ा लगा है ना, गंदगी लगी है आत्मा के ऊपर, वह भी साफ हो जाए। भावना यही बातें हैं, पर इसमें हम कई असावधानी कर देते हैं। हमने बात करी बाल ब्रह्मचारी जय निशांत भैया जी से नवागढ़ में, क्योंकि वह इतनी प्रतिष्ठा करवाते हैं, स्थापना करवाते हैं, उनसे विशेष रूप से कि कहाँ कहाँ चूक करते हैं। बहुत खास बात बताते हैं वे कि कभी आपने परिमार्जन तो रोज करते हैं, मंजन करने से पहले कभी शांति विधान किया है, कभी क्षमा याचना की है? नहीं की ना। मूल नायक को कभी छूते नहीं है, हिलाते नहीं है, वहां से वहीं रखते हैं। पाषाण और धातु की सब बातें आप उनसे सुनिए, सुनकर हैरान हो जाएंगे। छोटी छोटी बातें हैं, खास बातें हैं, समझ लीजिए। पर हाँ, इतना जरूर है, आमचूर जब लेते हैं तो पिसा हुआ चूरा मत लीजिएगा, उसको धोइए, सुखाइए और अपने आप पीसिए। ऐसे ही लौंग का चूर्ण मत लीजिएगा, लौंग को धोइए, सुखाइए, तब चूर्ण कीजिए, इस्तेमाल कीजिए। कभी भी चांदी की नौ की चीज़ों को इस्तेमाल कीजिए। सुनिए जरा अगले 4 मिनट में जय निशांत भैया जी से खास टिप्स मंजन के लिए, जो आप एक परंपरा में करते आ रहे हैं। तीर्थंकर प्रतिमा को साफ करते करते अपनी आत्मा पर लगे कषायों को साफ करने के लिए, उस गंदगी को मिटाने के लिए। सुनिए जरा जाते जाते उनका यह संबोधन, साथ में मंजन के दृश्य। ये क्यों जरूरी है, किस अंतराल में करना चाहिए और 10 लक्षण पूर्व से करने की क्यों परंपरा रही है? ये तो परंपरा है, और इसमें एक बात है कि सावधानी रखना चाहिए कि हमको पाषाण की मूर्तियां अलग थाल में रखना चाहिए और धातु मूर्तियां अलग थाल में रखना चाहिए। हाँ, वही अब अगला सवाल मेरा वही है इसमें, मतलब अगला ये प्रतिमाएं हो जाती हैं, ये परंपरा है, वो कोई नहीं है। अब जैसे प्रतिमाएं 2 तरह की, धातु की, पाषाण की, और धातु में भी अष्ट धातु की होती है, चांदू की होती है और स्वर्ण की भी हो सकती है। इसी तरह यंत्र होते हैं, कॉपर के होते हैं, चांदी के होते हैं। सिंहासन छत्र भी हैं, पंचमेरु भी हैं, जिन पर चांदी के ऊपर सोने का पानी चढ़ा होता है। अब हमें इसमें इनके अंदर हम ये बताइए, इस मंजन के दौरान हम क्या गलतियां करते हैं? गलती तो इससे ये करते हैं कि हमको मूलनायक नहीं उठाना चाहिए किसी भी शर्त पर। हाँ, ये कहते हैं, ठीक है, मूलनायक नहीं उठाना, किसी ने उठाना, मूलनायक उठाना तो नहीं है। और दूसरी बात क्या है कि पाषाण भगवान की मूर्ति का मंजन बहुत विशेष सावधानी से करना चाहिए। पाषाण की का कारण? पाषाण भगवान की, हाँ, जो धातु जो पाषाण की प्रतिमा है ना, पाषाण भगवान की, हाँ, वो विशेष सावधानी से करना चाहिए। क्योंकि वो क्या है, फण जो है भारी हो जाता है, भारी हो जाता है, गला मतलब, तो उसमें अधिकांश मूर्तियां खंडित होती है पाषाण भगवान की। फन के कारण? फण भारी होने के कारण से। फन भारी होता है, अच्छा। हाँ, तो सिर भारी हो जाता है, हाँ, और गर्दन पतली रहती है, तो जरा से उसमें वो हो जाते हो। विशेष रूप से रत्नों की प्रतिमाएं होती हैं, हाँ, तो स्फटिक मणि वगैरह की, हाँ, उनको तो विशेष रूप से मैंने, और जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना चाहिए इनमें मंजन में। अच्छा। शांति विधान करके मंजन करना चाहिए, क्षमा याचना के साथ। शांति विधान करके, क्षमा याचना करके, और बच्चों को मंजन ना कराएं। अच्छा, बच्चे मंजन ना करें और शांति विधान करके मंजन करना चाहिए। हाँ, क्षमा याचना करके, क्यों उठाना है, जब उठाना है, पीछे रखना है, रखना है। अच्छा, हाँ, ये बात तो मैंने कहीं सुनी नहीं पहले आज तक कि शांति विधान करना चाहिए। जब क्षमा याचना चाहिए ना, हमको कैसे चाहिए हमको। हाँ हाँ, हम भाई अनुमति लेनी चाहिए वहाँ से। हाँ, अनुमति देना चाहिए। दूसरा, जो मंजन करते हैं तो किस धातु से, जैसे भाई हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए मंजन करने के लिए? रीठा। रीठा उसके लिए हो गया, आपकी पाषाण के लिए।
हाँ, धातु पाषाण दोनों के, और उसके लिए लवंग का चूर्ण। लवंग का चूर्ण ये अपने धातु के लिए। हाँ, लवंग का चूर्ण मेहंदी जैसा बना करके। हाँ हाँ, और नींबू का लवंग की राख भी हो सकती है। लवंग की राख भी ले सकते हैं हम धातु के लिए। हाँ हाँ, और उसके लिए रीठा ही सही है, मतलब पाषाण के लिए रीठा 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 रीठा। ये नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पाषाण में करना ही नहीं चाहिए नींबू का प्रयोग। मतलब नींबू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू का नहीं करना चाहिए, अमल होता है ना उसमें। हाँ, तो मतलब वो तो धातु ही सही है। और तो धातु पे भी रिएक्शन करेगा, उसमें रिएक्शन करेगा वो। तो मतलब वही केवल लवंग का चूर्ण ले ले और ये नाम है रीठा ले, बाकी कोई मत ले, बस यही दो चीज ले। हाँ, दूसरी बात ये आती है जो हम कई बार सुई से इस्तेमाल करते हैं आँख साफ करने, तो सुई की जगह लकड़ी की होनी चाहिए या चांदी की चल जाती है? एक्चुअली होना चाहिए लकड़ी की। लकड़ी की होनी चाहिए। जो प्लास्टिक के ब्रश यूज करते हैं नहीं होना चाहिए। हैं? प्लास्टिक के ब्रश का उपयोग नहीं होना चाहिए। प्लास्टिक का भी नहीं होना चाहिए। हाँ, ब्रश ये हाँ। खजूर आता है ना, खजूर हाँ, खजूर आता है। हाँ हाँ, खजूर की जो वो होती है उसकी सूची बन जाती है बहुत सुंदर। हाँ हाँ हाँ, पूछी बनती है उसकी, उससे बनना चाहिए। खजूर की से पूछी बनानी चाहिए। हाँ,